उसका अपना कुछ नहीं था, कोई अपनी लड़ाई नहीं, लेकिन ये था कि जुल्मी डरता था उससे। हमारे मीडिया के भाइयों ने आज भी उसको मरने नहीं दिया, आज भी उसको अमर करके चलते हैं। जिसकी चर्चा हो वही तो अमर है। अब उसकी नस्लों के पीछे पड़े, वो पर्चा नहीं भर सके। महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो 60 लाख नए मतदाता जोड़ दिए जाएंगे, और बिहार का चुनाव होगा तो 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया जाएगा। एक घर में, एक परिवार में 270 वोटर हो सकते हैं। एक व्यक्ति के 40 संतान हो सकती है। एक के साल में 13 संतान पैदा होती है, वो भी वोटर लिस्ट में नाम। ऐसे झूठों, बेईमानों, कीड़ाकाटों से लड़ना है और विकास के सुनहरे सपने में जनता को उलझाना। इन बुनियादी सवालों पर इशारा किया हमारे नेता नामधारी जी ने। एक बहुत बड़ी शिक्षा थी, एक बहुत बड़ा संदेश था जो देश के कोने कोने में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश, गाजीपुर और समाज के हर जागरूक नागरिक को ये संदेश मिल चुका है। पहले आदेश ऊपर से आता था, इस मुद्दे पर आंदोलन करो, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर घेराव करो, धरना करो, प्रदर्शन करो। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि जनता भी समझ भी नहीं पाई, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एक दो नहीं, भारतीय संसद में 300 सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद सड़क पर उतरे। संदेश आपको नहीं आया, धरना देना है, खुद धरने में बैठ गए, रास्ता रोका गया, पहली बेटी को भी कूद गए। ये संदेश था, ये संदेश आपके लिए था कि जब हम जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो जननायक की हैसियत से दिल्ली के सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं, आज उन सवालों पर जो संविधान में मिला हुआ मेरा अधिकार है, अगर उस अधिकार पर डाका पड़ेगा तो उस बाधा को हटाने के लिए हमें हर तरह के आंदोलन का फैसला करना होगा, आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। ये गए हैं लोग, वहां अरेस्ट हुए, राहुल गांधी भी अरेस्ट हुए, माननीय अखिलेश यादव जी भी अरेस्ट हुए। उसके बाद एक संदेश चला गया, लोकसभा चल रही है, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक की तिथि है। क्या कारण है? आजाद भारत में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि धरना दे रहे हैं, वोटों के साथ चोरी, बेईमानी, डकैती बंद करो। एक ऐसा सवाल है जिस सवाल ने सोती हुई जनता को भी झकझोर दिया। हम सब तो बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, हम बैठे थे आज, अभी आप लोग ध्यान, इस महफिल के शुरू होने से पहले मेरे साथी ने, एक वरिष्ठ साथी ने हमसे कहा कि आखिर हम लोगों को करना क्या चाहिए, ये क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। हम कहा सुप्रीम कोर्ट कुछ करे या ना करे, आपको क्या करना है इस पर विचार करिए। अगर बैठे रामाधार भाई, इन्हीं का सवाल, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ करे या ना करे, नेता ने ये संदेश दे दिया कि हमको अब करना, इस बेईमानी के खिलाफ हमें इनकलाब बुलंद करना। आप जागरूक हो जाओ, गांव तक एक एक मतदाता जागरूक हो जाए, और जिस दिन सब अपना वोट वोटर लिस्ट में खोलने लगेगा, बड़े से बड़ा डाकू भी आपका वोट चोरा नहीं पाएगा, लूट नहीं पाएगा। ये रास्ता लोकतंत्र को बचाना है। लोकसभा के चुनाव के समय संविधान बचाने का नारा था, आज लोकतंत्र पे संकट है।
मत देने का अधिकार ही खत्म। आप का नाम वोटर लिस्ट में है और नाम गायब। 5-10 वोट अंतर कर दीजिए तो प्रधान की प्रधानी गई। 2-2, 4-4 वोट से प्रधानी का फैसला। विधानसभा में जो सरकार चल रही है, आपको पता हो या ना पता हो, इस सरकार में जो लोग सरकार बना के बैठे हैं, इसमें 5000 से कम 23 लोग जीते हुए हैं। 1200 से 800 से 750 से 4500 से। अभी जो विधानसभा चल रही है, इस विधानसभा में लोकसभा के चुनाव के बाद के परिणाम से ये स्पष्ट हो गया कि मात्र 146 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लोगों को लोकसभा के चुनाव में लीड हुई। 403 में 146 पे उनकी लीड है। 264 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को लीड है। 400 की विधानसभा है, 203 पे हिसाब हो जाएगा और 260 पे आपकी लीड है। कैसे 2027 में मुकाबला होगा? उसका रास्ता उन्होंने चुना है बेईमानी का, और उस बेईमानी के रास्ते को माननीय अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद जाए, अफजाल अंसारी बैरिकेडिंग कूद जाए या जेल में चले जाए, समाधान इससे नहीं होगा। ये एक्शन सिर्फ इसलिए है कि आप जग जाओ, और आप जगो और अपने गांव की जनता को जगाओ, उस मतदाता को जगाओ। बिना लड़े अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कुछ लड़ला पे नाम ही लड़ोटवा के पावर। इस दुनिया में 40% ऐसे देश है जहां वोट नहीं पड़ता। ये बाबा साहब का संविधान विश्व भर में नहीं है। 40 राष्ट्र है जहां कोई वोटर नहीं है, कोई चुनाव नहीं होता। आज भी राजा का बेटा और रानी की कोख से जन्मा व्यक्ति ही उस देश का राजा होता है। उसी रास्ते पे ले जाने की कोशिश हो रही है। ये जितने अरब जगत के मुल्क हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के अजीज दोस्त मोहम्मद बिन सलमान साहब वोट नहीं पड़ता। अगर वोट डलवाते तो जमानत जब्त हो जाएगी। जनता इनके साथ नहीं है। ये तानाशाही की उस व्यवस्था से 10,000 करोड़ के जहाज डूबते हैं, वही व्यवस्था हमारे देश में लाने का प्रयास है। इसलिए संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, इसके लिए जरूरी है कि हर जागरूक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। सिर्फ सांसद जी क्या कर रहे हैं, विधायक जी क्या कर रहे हैं, न्यायपालिकाएं क्या कर रही, इस बहस को छोड़ो। मीडिया के भाइयों के लिए अपनी ड्यूटी देखो कि हम जिस गांव के हैं उसमें किसी एक का भी नाम नाजायज ढंग से नहीं काटने दिया जाएगा। आप जिस दिन संकल्प लेकर खड़े हो जाओगे, आज पूरे देश का जो वास्तविक स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो चुका है। वो सारा विश्वास खो चुके हैं जनता का। ये लोग, कोई वर्ग, कोई समूह, कोई जाति, कोई भी साथ नहीं है। ये नाटक, ये धार्मिक उन्माद भड़का करके दंगा कराने की साजिश आए दिन जो हो रही है, क्यों हो रही है? जनता के सरोकार के मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और जब है नहीं तो 5 दिन बहस होगी कि फतेहपुर में कैसे मकबरे में घुस के तोड़-फोड़ हुई और पुलिस क्या करती है। ये जानबूझ करके ऐसे सवालों को, ताकि उनके साथ के लोग भी जो उनका साथ छोड़ रहे हैं वो भ्रम में आ जाए। आज इस अवसर पर जो निश्चित रूप से मेरे निजी हित का अवसर है, आप सबके आशीर्वाद को प्राप्त करने का और अपने कल्याण का। लेकिन इस निजी अवसर को भी हम समझते हैं
इतने बड़े संख्या में और इतने छठे छठे बेहतरीन जनपद के समाज के सभ्य लोग, सम्मानित लोग, बुद्धिजीवी और हर तरह से सामाजिक क्रियाकलापों से परिपक्व लोग, असर रखने वाले, हैसियत रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इसलिए ये पैगाम आपके बीच में देना चाहते हैं कि आज इस देश की बड़ी दुर्गति हो चुकी है। उन सवालों पे बात नहीं होती जिन सवालों पे जनता को चिंता है। आज जनता चिंता कर रही है कि देश की स्थिति क्या हुई। वो भारत जिसके लिए बताया गया था कि हम विश्वगुरु हो गए, आज उसके मामलों का फैसला हमारे काका अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। अमेरिका से बैठकर के तय करता है कि भारत को दंड देंगे, 25% टैरिफ लगाएंगे। जब हम थोड़ा सुबुगाते हैं, हमारे मीडिया के भाई लिखते हैं कि ट्रंप ने बड़ा गलत किया। 5 दिन के बाद 25% को बढ़ा करके 50% कर। आपके बड़े बड़े विश्वगुरु हैं। जब देश के सवाल पर कोई बात आती है तो आपने देखा कोई साथ देने वाला खड़ा नहीं। हद हो गई दोहरी पॉलिसी की हद। ऐसी हद कभी नहीं मिली थी। हमारे साथ दुनिया का एक राष्ट्र नहीं खुल के खड़ा, इस्राइल भी नहीं। जिस इस्राइल में अभी 3 दिन की जो पाकिस्तान से झड़प हुई, उसने हमारा खुला साथ दिया। लेकिन हमने हमारी पॉलिसी देखी है। हमने जब राष्ट्र संघ में वोटिंग का सवाल आया तो इस्राइल के पक्ष में वोट नहीं किया हमारे देश ने। हम बहिष्कार करें। ये है हमारी दोहरी पॉलिसी। परिणाम आज सुनिए क्या हुआ। आज परिणाम ये है कि इस्राइल भी हमारे साथ नहीं, ईरान भी हमारे साथ नहीं, और दुनिया का और कोई देश नहीं। भारत जिसे विश्व गुरु की संज्ञा दी गई, खूब डंका बजवाया गया। आज भारत के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले एक बार पुकारेंगे हम पुतिन साहब को, और दूसरे दिन हम कहेंगे कि हम जा रहे हैं ट्रंप साहब से मिलने। ये क्या हो गया है देश में। आज जनता अवाक है। 200 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में ये देश डूब चुका है। 200 लाख करोड़। मोदी जी ने जिस दिन शपथ लिया 2014 में, उस दिन 50 लाख करोड़ से भी कम था। 50 लाख करोड़ से भी कम कर्ज था सन 47 से लेके और सन 2014 तक। सबसे बड़ा कर्ज का जो रिकॉर्ड है वो 50 लाख करोड़ से कम, और आज 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। सबसे देवता गति पे बढ़ गए 11 साल। हम विश्व गुरु हैं। और आदमी कर्जदार कितना का वो बता दो। 5000 के लगभग पहुंचने वाले हैं प्रधान जी। बच्चा भी आपके घर का 5000 रुपए के निजी कर्ज के ऊपर 5 लाख 5 लाख के कर्ज। 5 लाख। तो ये स्थिति बन चुकी है। हर तरफ त्राहिमाम है। हाँ, एक काम में हम विश्व गुरु हैं, और आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है, इसमें हमको बताइएगा कि हमारा ये सर्वे सही है। एक काम में हम विश्व गुरु हो गए, और वो काम ये है कि जो सरकारी विभाग हैं वहां जो लूट का साम्राज्य है, इतना आज से पहले कभी नहीं था जितना आज लूट हो रही है। बोलिए कि सच है कि नहीं। थानेदार हो, तहसीलदार हो, बीडीओ साहब, सीडीओ साहब, डीडीओ साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ कक्षा शिक्षा खुल रहा। पुलिस के सबसे बड़े बड़े अधिकारियों के नाम अयोध्या में सैकड़ों बीघा जमीन उनकी मां के नाम से रजिस्ट्री।
अभी सब भेद खुला। हमारे अभी जो रिटायर हुए हैं चीफ सेक्रेटरी, आपको पता है आज तक तो सरकार कर्ज माफ करती है। ये जो सज्जन रिटायर हुए हैं, इन्होंने 50,000 करोड़ रुपया चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से उत्तर प्रदेश सरकार का ड्यू माफ कर दिया। और किसको माफ कर दिया मालूम? उनमें से एक जो है सबसे महात्मा का नाम बता रहा हूं, वो तो धरती पर नहीं है, लेकिन उस महात्मा का नाम था, उसके फर्म पर माफ किया, कोटी चड्ढा। तो शराब का सबसे बड़ा व्यापारी कोटी चड्ढा, 50,000 करोड़ माफ। और एक गरीब के घर पे 2 महीने की बिजली का अगर बिल जमा नहीं है, कहीं 180 पैलास लेके चढ़ जाते तो कलेक्टर काट करके 1 लाख रुपया जुर्माना, 50,000 रुपया जुर्माना, आतंक मचा दिया। या बिजली विभाग पूरी तरह से फेल। एक भी विभाग इतना भ्रष्टाचार में अगर कंपटीशन हो तो पुलिस हार गई है, बिजली विभाग जीत चुका है। नंबर 1 हमको पुरस्कार देना होगा तो प्रथम पुरस्कार बिजली विभाग। ट्रांसफार्मर बेच रहेंगे, तार बेच रहेंगे, पोल बेच रहेंगे, बिजली की दुर्दशा, अंधेर मचा हुआ है। हर विभाग में लूट, बेईमानी, अधिकारी अब सोचता है कि अब ऐसे बढ़िया सुतार गंगा नहाएगा ना। कल स्वतंत्रता दिवस है, हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस की आजादी के पर्व की आज ही उसकी पूर्व संध्या पर आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की ही पूर्व संध्या पर मैं भी इस धरती पर आया। मैं बदकिस्मत हूं, आज न पिता है न मां, लेकिन आप भी सब मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी मां है। और आप ही सबको देख करके जो ऊर्जा और ताकत मिल जाती है, उससे मैं अपना निजी गम को कम से कम भूल जाता हूं या भूलने की कोशिश करता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी सैफी सलेमपुरी साहब ने एक शेर पढ़ा था, उन्वान ही था, अजीब शख्स है, रोता भी है, बेजोड़ है ये शेर आपका। जिसको दूसरे के दर्द का एहसास हो जाता है और उसके दर्द को समझने की उसके पास सलाहियत हो जाती है, तो उसे फिर अपना दर्द रुला नहीं सकता। मेरे पास और कुछ नहीं है। ये मेरा एक साधारण सा गरीब कार्यकर्ता भी अगर सता दिया गया और उसकी फरियाद मेरे कानों में है तो मैं सो रही हूं। आज भी कर देने की कुछ क्षमता नहीं भी है, तब भी तड़पता हूं और इस सीमा तक जा करके जितना कर सकता हूं उतना करने की कोशिश। और यही रहस्य है सैफी सलेमपुरी साहब कि रोता भी मुंह हंसी की तरह। आपको देखता हूं हंसता हुआ तो हंस लेता हूं। शिवनारायण भाई ने बताया कि कितनी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत तो जरूर चुकानी पड़ी, लेकिन दिल को समझा लेता हूं कोई अमर नहीं, हम भी अमर नहीं, हमें भी एक दिन जाना है और जाने वाला भी चला गया। लेकिन एक आदमी के जाने के बाद जिस तरह समाज में अराजकता फैलाने वाले उन आतताइयों और सामंतवादियों का हौसला बढ़ा है और जो आज छाती फुला के घूम रहे हैं, जिसको देख करके आम गरीब आदमी
आज सहम जा रहा है। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं कि उसके जाने के बाद भी लोग उसके दुख को महसूस करते। तो होता तो ये छाती फूलती